नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपको जिस खबर का बड़े लंबे से इंतजार था, लंबे समय से, वो खबर आखिर आ गई है। खबर आ गई है कि भैया जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं वो सही है कि गलत। खबर आ गई है कि जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इस देश में, वो ठीक है कि नहीं। चुनाव आयोग नागरिकता किसी व्यक्ति की तय कर सकता है या नहीं, ये तमाम प्रश्नों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में दे दिए। झटके में क्या कह दिया है? कोर्ट ने कह दिया है कि जो SIR की पूरी प्रक्रिया थी, उस पर एक डिटेल्ड फैसला सुना दिया है। अब ये कंफ्यूजन जो बनी हुई थी ना किसी के जहन में कि SIR गलत है, SIR से इतने लोगों के नाम काट दिए, SIR का क्या होना चाहिए, वो सारे सवालों के झटके में जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। झटके में जवाब दे दिए हैं। झटका भी बहुत जबरदस्त लगा है, भारी झटका लगा है। अब किसको लगा है, ये खबर जानने के बाद आपको पता लगेगा। खबर यह है कि SIR ठीक है कि गलत है, इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला था और उस पर लंबी चौड़ी हियरिंग हुई, सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, उनकी खंडपीठ जो थी। तो आज उसका आ गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया SIR बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। SIR सही है, वैध है, लीगल है। वोटर लिस्ट जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाई जा रही थी ठीक करने के लिए, दैट इज ट्रू, सही, नो प्रॉब्लम। इसे ECI का संवैधानिक अख्तियार है, ये उनका अधिकार है। ज्ञानेश कुमार CC है ना, उनका अधिकार है। तो अहम फैसला माना जा रहा है। कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को कानूनी रूप से सही ठहरा दिया है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोए माला बागची की खंडपीठ ने इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को एक झटके में खारिज कर दिया और चुनाव आयोग के अख्तियारों को बरकरार रख दिया है। भैया अब कोर्ट तो कानून के हिसाब से ही काम करेगा ना। बता दिया कानून सही है। चुनाव आयोग ने पिछले साल जून 2025 में बिहार से शुरू किया था, मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। इस प्रक्रिया के तहत यह नियम रखा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम 2002 या 3 के मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी वंशावली साबित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एक लिस्ट बनाई थी 12 दस्तावेजों की, ताकि पुष्टि हो सके कि भाई इन पूर्वजों के भी नाम यही थे, ये भी यही हैं, तो हमारे भारत के नागरिक हैं। खैर, कोर्ट ने आज जो बयान दिया है ना, आज जो जजमेंट दिया, उसमें यह भी कह दिया है अगर किसी को लगे कि कोई संदिग्ध नागरिक है, उसकी डिटेल दे दो कंसर्न मिनिस्ट्री को। कौन सी है? गृह मंत्रालय तो है। गृह मंत्रालय को डिटेल दे दो भैया, ताकि गृह मंत्रालय आगे कार्रवाई भी करे। तो यह मामला अब कंप्लीट समझो। आगे भी SIR की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ज्ञानेश कुमार के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, ओपोजिशन पार्टीज के लिए झटका है। ECI ने तय कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ECI सही कर रहे हैं। खैर, आपत्तियां क्या थी? ADR जो आप जानते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक संगठन है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL, और योगेंद्र यादव प्लस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की थी। उनके तर्क थे भाई, तर्क क्या थे? याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून, PRA बोलते हैं ना, 1950 के तहत चुनाव आयोग के पास इतने बड़े स्तर पर इस तरह की जांच का अधिकार नहीं है। लो, बता दिया है अधिकार भैया, जबरदस्त अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिकता को सत्यापित करने के लिए NRC जैसी प्रक्रिया है। NRC याद है ना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो था, उस जैसी प्रक्रिया है। लेकिन कह दिया कि नहीं है, नागरिकता तय करना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है, चुनाव आयोग का। ये सब बातें उन्होंने बोली। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया भैया ये सब कुछ नहीं है, सही कर रहा है। मोटी बात यह है, चिंता जताएगी कि इस प्रक्रिया से कई असली मतदाता, विशेष रूप से गरीब, वंचित, आदिवासी, जिनके पास कागज नहीं है, वो कहां से लाएंगे। अब कोर्ट ने कह दिया कि नथिंग डूइंग, सही चल रहा है। ठीक है,
हालांकि वो 27 लाख लोग जो थे उनके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं होगी, होगी उनके बारे में भी। कोर्ट कोर्ट तो देखिए, हम तो सब कोर्ट का सम्मान ही करते हैं, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पूरा सम्मान करते हैं, जबरदस्त हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं। आयोग ने कहा, मतदाता सूची को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। मृत दूसरे स्थान पर जा चुके, माइग्रेट जिसको बोलते हैं, किसी की डबल एंट्री है या किसी का गलत है, उन नामों को हटाना भी जरूरी है भाई। ईसीआई ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 का हवाला देते हुए कहा, मतदाता सूची में किसी को शामिल करने या बाहर करना उसके दायरे में आता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी उसका काम है कि कोई विदेशी नागरिक भारतीय चुनाव में वोट न डाल सके। हालांकि अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि चुनाव आयोग किस प्रक्रिया से कितने लोग ऐसे थे जो बाहरी थे और भारत में वोट डाल रहे थे। ठीक है ना, जानकारी देगा कितने ऐसे लोग थे जो भारत के नागरिक नहीं थे। वो सूचना अभी तक पहुंची नहीं है, शायद जल्दी आएगी। आयोग ने साफ किया कि यह कठोर नागरिकता प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि बूथ लेवल पर किया जाने वाला प्रशासनिक सत्यापन है। बिल्कुल सही है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, यह बहस अब तो खत्म हो जानी चाहिए। खैर, 29 जनवरी 2026 को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कब? जनवरी में। फैसला कब आया है? मई में। मई मतलब खत्म होने वाली है, 27 आज हो गई है, तो आज ये फैसला आया लगभग 4 महीने के बाद। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम आदेश तो दिए थे, आधार कार्ड जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों को सत्यापन के लिए। तो आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग द्वारा किया गया एसआईआर संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अधिकार पूरी तरीके से चुनाव आयोग के संवैधानिक दायरे में है, और भाई संवैधानिक इदारा तो है ही सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही। तो कहने का मतलब है, विपक्ष जो बातें कह रहा था कि अपनी मर्जी से बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सब गलत है, बेबुनियाद है। चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम कर रहा है, और यह करना उनके संवैधानिक दायित्व है। अब विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष के पास अब बोलने के लिए क्या बचा? ये तो बहुत बड़ी खबर। अच्छा, अभी तो पूरे देश में हुआ नहीं ना, अभी तो देश के दूसरे हिस्सों में होना बाकी है, वो भी होगा, स्मूथली होगा। और नागरिकता वाली जो बात कह रहे थे कि नागरिकता तय कर नहीं सकता है, नागरिकता ये कोई और तय करेगा, होम मिनिस्ट्री कोर्ट ने कह दिया भैया संदिग्ध कोई है तो जानकारी दे दो। अगर चुनाव आयोग को लगे कि फला 4 लोग संदिग्ध हैं तो उनकी जानकारी दे दे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय आगे जांच करे भाई, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। खैर, ये मोटी बात ये थी। डिटेल फैसला भी देखिए आ गया है, और तफसील से उसकी जो इंफॉर्मेशन आएंगे आपके सामने देंगे। ये जब बहस चल रही थी तो 2 मुख्य बिंदु आए थे कि एक भाई कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आदेश दे रहा है चुनाव आयोग को कि जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डी डुप्लीकेशन जानते हैं ना, कि एक व्यक्ति का नाम अगर 2 बार लिखा है तो एक सॉफ्टवेयर है भारतीय चुनाव आयोग के पास, वो सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर लेता है कि इस आदमी का नाम 2 बार है ना, इसके पिताजी का नाम भी यही है, एड्रेस भी यही है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, एसआईआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका कोई जवाब मेरे ख्याल से अभी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, दे देगा, ड्यू कोर्स में दे देगा, पर ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सही हो गया है। तो डिडुप्लीकेशन का नहीं आया। एक दूसरा एक और सवाल था कि जो वोटर लिस्ट है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाए, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, वो भी अभी तक चुनाव आयोग दे नहीं पाया। अब कोई कारण रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन दे देगा या नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट ने तो बोल ही दिया है कि जो काम किया है चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही किया है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत कौन है? गलत हैं याचिकाकर्ता, जिन्होंने ये याचिका लगाई और जिन तथ्यों के आधार पर, जिन कानूनी दावों के आधार पर उन्होंने अपनी बातें कही थी, वो सब गलत पाए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। अब इस पर कोई और सवाल खड़ा करने के लिए गुंजाइश बची नहीं। एक कानूनी रास्ता है, इसके फैसले के खिलाफ रिव्यू में चले जाओ,
अगर जाना चाहते हैं तो। वो कानूनी इख्तियार है। अब कार्यकर्ता जो याचिकाकर्ता हैं, वो जाना चाहेंगे तो चले जाएँगे, वो सूचना भी आप तक पहुँचा दी जाएगी। नहीं जाएँगे, तो ये अंतिम फैसला एसआईआर पर है, बहस पर यहीं लगता है विराम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।